लाखों श्रद्धालुओं की भक्ति और श्रद्धा आस्था का केंद्र दतिया 52 शक्तिपीठों में से एक मुख्य शक्तिपीठ माँ पीताम्बरा का जहाँ पर स्थापित है मंदिर। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दतिया के पीताम्बरा मंदिर के बारे में, जो कि एक शक्तिपीठ है जहाँ पर लोग अपने मन में अनेकों याचनाएं लेकर के माँ के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। वैसे तो यहाँ सामान्यतः इतनी भीड़ नहीं रहती, लेकिन शनिवार का दिन होता है यहाँ के लिए अधिक खास, क्योंकि शनिवार को माँ बगलामुखी के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में देश के विभिन्न कोनों से एवं राज्यों से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। माँ पीताम्बरा के 3 गेट हैं मुख्यतः, लेकिन मुख्य मार्ग से जब हम जाते हैं तो प्रथम गेट के द्वारा पंक्तिबद्ध होकर के भक्तजन यहाँ माता रानी के दर्शन करते हैं। यहाँ अंदर जाने के लिए पाइपों की 2 लाइन है, जिसमें एक लाइन में व्यक्ति और दूसरी लाइन में स्त्रियां पंक्तिबद्ध होकर के पीताम्बरा माँ के दर्शन करते हैं। बताया जाता है जहाँ पर आज दतिया पीताम्बरा का मंदिर बना हुआ है, वहाँ घना जंगल हुआ करता था और लोग वहाँ जाने से डरा करते थे। लेकिन जब यहाँ स्वामी जी महाराज 9 जुलाई 1929 को आए, यहाँ पर उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात 1935 में माँ पीताम्बरा की स्थापना महाराज जी द्वारा यहाँ की गई। 3 जून 1979 को महाराज ब्रह्मलीन हो गए। महाराज की समाधि और उनका मंदिर माँ पीताम्बरा के मंदिर के ठीक सामने बना हुआ है। आज की इस वीडियो में जानेंगे आप माँ दतिया पीताम्बरा का संपूर्ण इतिहास। श्री पीताम्बरा पीठ दतिया सिंह द्वार से पंक्तिबद्ध होकर के भक्तजन पहुंचते हैं माँ के दर्शन करने के लिए। पीताम्बरा को बगलामुखी भी कहा जाता है। बगलामुखी संस्कृत के वल्गा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है दुल्हन। माता रानी दिन में 3 बार माता रानी का रूप बदलता है। अत्यंत सुंदर रूप में दिखने वाली माता रानी को पीले वस्त्र प्रिय है, इसीलिए यहाँ पर पीले फूलों की माला चढ़ाई जाती है। साधक पीले कपड़े पहन करके ही माता की योग साधना करते हैं। जितने पुजारी माता के प्रांगण में रहते हैं वे भी पीले वस्त्र धारण किए हुए होते हैं। पीताम्बरा को राजसत्ता की देवी भी कहा जाता है। जैसे जैसे देश में चुनाव नजदीक आते हैं, माता के दरबार में अनेकों राजनेता अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। किसी को चुनाव में जिताना माता के लिए आम बात है। यहाँ पर देश के बड़े बड़े नेताओं ने माँ के चरणों में हाजिरी लगाई है। वे गुप्त रूप से यहाँ पर आकर के तंत्र मंत्र साधना भी कराते हैं। माता रानी के दरबार में जितने बड़े नेता, अभिनेता, आम नेता, इनकी सदा भीड़ लगी रहती है। शनिवार के दिन जो भक्तजन अपने मन में मनौती की कामना करते हुए माँ के दर्शन कर उनके चरणों में हाजिरी लगाते हैं, माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माता रानी को न्याय की देवी भी कहा जाता है। जो लोग अदालतों में या कहीं किसी न्याय की गुहार के लिए माता के चरणों में अर्जी लगाते हैं, माता रानी उनके साथ अवश्य ही न्याय करती हैं। भवन के प्रांगण में माता की मूर्ति के ठीक सामने भगवान शिव शंकर की शिवलिंग मूर्ति स्थापित है। मंदिर में दर्शन करने के पश्चात शिवलिंग के दर्शन कर प्रणाम कर भक्तजन स्वामी जी महाराज के भवन के दर्शन करते हैं, जहाँ पर स्वामी जी महाराज की मूर्ति स्थापित है। भक्तजन वहाँ जा कर के अपनी साधना करते हैं, मंत्र साधना करते हैं। घंटों बैठ कर के वहाँ पर मंत्रों की साधना करते हुए महाराज जी का ध्यान करते हैं। महाराज जी ने कई बार देश पर आई हुई विपत्ति का सामना पीताम्बरा माँ के श्री चरणों में हवन यज्ञ करा करके किस तरीके से किया, वे हम अभी आने वाली वीडियो में उसकी पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। गुरुजी के भवन से बाहर निकल करके हम पहुंचते हैं श्री हरिद्रा सरोवरम। यह अति प्राचीन है और इस सरोवर की एक किंवदंती है कि इस सरोवर का आकार कछुए के समान है। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु कछुआ के रूप धारण किए थे। मंदराचल पर्वत की मथानी का भार न सह सकने के कारण वे अस्थिर हो रहे थे। उस समय माँ पीताम्बरा ने अपने उपासक की सहायतार्थ कूर्मेश्वरी का रूप धारण कर श्री भगवान विष्णु को स्थिर कर समुद्र मंथन पूर्ण कराया था। मंदिर के नीचे गौमुख से सरोवर में निर्मल जल प्रवाहित होता है।
जो अमृत वर्षण का द्योतक भी है। सरोवर 100 बाई 120 फुट का है। इसके 3 ओर 9 फुट चौड़ी दर्शन दीर्घा है। ये दर्शन दीर्घा के बाद पंक्तिबद्ध होते हुए हम पहुँचते हैं माँ धूमावती के दर्शन करने। यह यज्ञशाला है जिसका कि एक अपना इतिहास है। जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ उस समय पर उस तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चिंतित हुए। उस समय एक योगी ने उनको यहाँ पीताम्बर आने की सलाह दी। जब वे यहाँ आए और स्वामी जी महाराज से मिले तो स्वामी जी महाराज ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को यजमान बना करके एक 36 दिवसीय तांत्रिक अनुष्ठान कराया। बताया जाता है कि 11वें दिन जब यज्ञ की पूर्णाहुति चल रही थी तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम आया कि चीन ने अपनी सेना को वापस बुला लिया है। जीतते जीतते आखिर चीन क्यों अपनी सेना को वापस बुलाया, इस रहस्य को आज भी कोई नहीं समझ पाया है। माँ पीताम्बरा देवी जिस पर अपना प्रभाव दिखाती हैं या दुष्टों का संहार करती हैं, निश्चित ही वह बहुत आगे तक जाता है। प्राचीन समय में भारत ने अपने मित्र रूस से भी सहायता मांगी थी, जिन्होंने सहायता देने से मना कर दिया था। लेकिन जैसा कि दोस्तों आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि चीन पूरे विश्व में एक अलग थलग स्थिति में होने को जा रहा है। ऐसे कई युद्धों में माँ पीताम्बरा के अनुष्ठानों के द्वारा भारत को विजय प्राप्त हुई है। बताया जाता है कि कारगिल युद्ध के दौरान भी गुप्त तरीके से तांत्रिक हवन यज्ञ यहाँ पीताम्बरा तीर्थया में कराया गया था। आसाम कुशम च वरदाम 51 कुंडी हवन यज्ञशाला आज भी यहाँ धूमावती मैया के मंदिर के ठीक सामने बनी हुई है। प्रांगण में धूमावती माता का मंदिर है। धूमावती की पूजा अर्चना विवाहित स्त्रियों के लिए निषेध है, क्योंकि एक पौराणिक कथा के अनुसार मान्यता है एक बार माता पार्वती को भूख लगने के कारण उन्होंने प्रभु श्री शिवजी से ये आग्रह किया कि मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन काफ़ी देर होने के बावजूद भी जब भगवान शंकर उनके लिए खाने के लिए कुछ व्यवस्था न कर पाए तो उन्होंने अपना बड़ा मुंह खोल करके शिव शंकर भगवान को ही निगल लिया। अपने पति को निगलने के कारण ही माता का विधवा रूप हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन भगवान शिव के कंठ में विष होने के कारण माता पार्वती के शरीर से धुआं निकलने लगा, जिससे उनके इस रूप का नाम धूमावती पड़ा। कोए की सवारी करती हुई धूमावती माँ सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं और उनके बाल बिखरे हुए हैं। उनके इस विकराल रूप की मूर्ति की स्थापना के लिए स्वामी जी महाराज से अनेक लोगों ने मना किया, लेकिन स्वामी जी ने कहा यह रौद्र रूप उनका दुष्टों के लिए है, ना कि अपने भक्तों के लिए। वे अपने भक्तों का कल्याण कर दुष्टों का संहार करती हैं। ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को 1978 को धूमावती माई की स्थापना स्वामी जी महाराज के द्वारा इस प्रांगण में कराई गई। ऐसा मान्यता है माता के रूप के अनुसार प्याज के पकौड़े और मंगोड़ों से माता रानी का भोग लगाया जाता है। सफ़ेद माला चढ़ा करके माता की पूजा की जाती है। धूमावती के दर्शन आप शनिवार के दिन प्रातः आरती और साय आरती के समय ही कर सकते हैं। बाकी के समय धूमावती के दर्शन अन्य लोगों के लिए निषेध हैं। इस मंदिर की प्राचीनतम प्रामाणिकता यहाँ पर स्थापित शिव शंकर भगवान की शिवलिंग, जो कि महाभारत कालीन बताया जाता है। भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना कर लोग यहाँ पर उनसे अनेकों अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कामना करते हैं। धूमावती के दर्शन करते ही जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो आप देखते हैं महाभारत कालीन वह शिवलिंग जो मंदिर के बीच में स्थापित है। इसके चारों तरफ भगवान शिव शंकर की मूर्तियां हैं जिन पर श्लोक लिखे हुए हैं। इसी मंदिर में आपको हनुमान जी महाराज, धूमावती मैया की पुराने चित्र, जो कि धूमावती का पूरे हिंदुस्तान के अंदर यही एक मंदिर है, वह भी आपको इसी मंदिर में देखने को मिलेगा। बाहर निकलते ही आपको गणेश जी के साथ दोनों माताओं की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। मंदिर प्रांगण से निर्धारित दर से आप यहां पर प्रसाद भी प्राप्त कर सकते हैं।
दतिया पीताम्बरा के दर्शन करने आप आ गए और माता रानी के दर्शन कर लिए, तो यहाँ की चाट सबसे ज़्यादा बेस्ट शिव शक्ति, जहाँ पर आपको मिलेंगे तकरीबन 6 से 7 तरह के पानी के स्वाद। शनिवार के दिन यहाँ पर टिकिया खाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने भी कई बार शनिवार के दिन लाइन में लग करके यहाँ टिकिया खाई है, क्योंकि टिकिया इतनी पसंद है कि यहाँ की ये पानी पूरी खाए बगैर किसी भी शनिवार शायद ही मैं गया हूँ। आज मैं फैमिली को लेकर के आया था, तो मैंने फैमिली को भी खिलाया, क्योंकि आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम सब लोगों ने तसल्ली के साथ पानी पूरी का आनंद लिया। ये देखिए शिव शक्ति पानी पूरी है। यहाँ आपको हींग, हाजमा, पुदीना, लहसुन, जीरा और कौन कौन से फ्लेवर है भैया? रेगुलर, जीरा, लहसुन, पुदीना, हाजमा, हींग, 6 प्रकार के पानी रखता है। माता के भक्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को कमेंट करके अपने सुझाव हमें जरूर देना, वीडियो को शेयर करना, जिससे कि ये जानकारी औरों के भी काम आ सके। माता से हम कामना करते हैं आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, माता की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। सब लोगों को जोर से बोलना पड़ेगा, जय माता पीताम्बरा की।